चाचू चाचू नहीं जाऊंगी, नहीं जाना। चंद अधूरे जुमले, कमसिन बच्ची की जोरदार चीखें और उसके बाद खामोशी। और अगले दिन सूरज तुलू होते ही मोहल्ले के गैर आबाद मकान से एक खून आलूद बोरी बंद लाश। नाज़रीन, जिला जेलम के करीबी इलाके इसराइल आलमगीर के जुनैद इकबाल और सबा जुनैद के घर शादी के 13 साल के बाद खुशी आई, यानी कि उनके घर में बेटी पैदा हुई। नाम रखा गया ज़ारा। बेटी क्या पैदा हुई, जुनैद इकबाल और सबा जुनैद के घर जैसे ईद का समा हो। पूरे मोहल्ले के अंदर मिठाई बांटी गई, खुशियां मनाई गईं और नाम रखा गया ज़ारा। ज़ारा जुनैद इकबाल और सबा जुनैद की पहली औलाद नहीं थी, उनका एक 3 साल का बेटा भी था, लेकिन दोनों मियाँ बीवी की ख्वाहिश थी कि उनके घर में बेटी पैदा हो। बहुत सारी दुआएं मांगी गई और अल्लाह ने उनकी दुआ सुन ली और यूं शादी के 13 साल के बाद एक बेटे के बाद उनकी बेटी पैदा हुई, जिसका नाम उन्होंने ज़ारा रखा। ज़ारा ना सिर्फ अपने माँ बाप की लाडली थी बल्कि पूरे खानदान की लाडली थी। इस बात से अंदाजा लगा लें कि नन्ही ज़ारा ने रोकर बैरून मुल्क में बैठे अपने वालिद से सिर्फ एक मरतबा कहा कि आप वापस पाकिस्तान आए, मुझे आपसे मिलना है, मुझे आपकी याद आ रही है। तो बैरून मुल्क बैठा जुनैद इकबाल अपनी बेटी की ख्वाहिश पूरी करने के लिए छुट्टी लेकर वापस पाकिस्तान आ गया, लेकिन उसे शायद मालूम नहीं था कि ये उसकी रो रो कर दुआएं मांग मांग कर अल्लाह से मांगी गई बेटी से शायद आखिरी मुलाकात हो। 5 जनवरी 2025 ज़ारा का भाई ट्यूशन पढ़ने के लिए अपनी खाला के घर जाने के लिए तैयार होता है, तो नन्ही ज़ारा अपने भाई को देखकर अपनी माँ से कहती है कि मैंने भी पढ़ने के लिए जाना है। वालदा नन्ही ज़ारा का छोटा सा बैग तैयार करती है और ज़ारा अपने भाई के साथ खाला के घर ट्यूशन पढ़ने के लिए घर से निकल जाती है। ज़ारा की माँ का कहना है कि उस दिन ज़ारा ने बड़े आराम से खाना खाया। खाना खाने के बाद उसने सेब खाया, अपना फीडर पिया और छोटा सा बैग लेकर वो अपने भाई के पीछे खाला के घर ट्यूशन पढ़ने के लिए चली जाती है। उस दिन ज़ारा ने कोई जिद नहीं की, बल्कि बड़े लाड प्यार से वो मुझसे दुआएं लेकर मुझे गले मिलकर अपनी खाला के घर पढ़ने के लिए जाती है। लेकिन उसके बाद अगले दिन मोहल्ले के एक गैर आबाद घर से ज़ारा की बोरी बंद खून आलूद लाश मिलती है। उस रोज ज़ारा के बाकी घर वाले एक शादी की तकरीब में गए थे। घर पर सिर्फ ज़ारा की वालदा, ज़ारा, उसका भाई और उसकी चची मौजूद थी। ज़ारा जब अपनी खाला के घर ट्यूशन पढ़ने के लिए जाती है तो ज़ारा की वालदा अपनी बहन को कॉल करके ज़ारा और उसके भाई के मुतालिक पूछती है कि क्या वो आपके घर में पहुंच गए। तो ज़ारा की खाला कहती है कि सिर्फ ज़ारा का भाई पहुंचा है, लेकिन ज़ारा मेरे घर पर नहीं पहुंची। तो ज़ारा की वालदा ज़ारा को ढूंढने के लिए गली में जाती है। गली में बाकी बच्चे भी खेल रहे होते हैं क्योंकि उन दिनों स्कूल की छुट्टियां थी, तो गली के अंदर बच्चे खेल रहे थे, तमाम बच्चे मौजूद थे, लेकिन उनमें ज़ारा नहीं थी। ज़ारा की वालदा काफ़ी देर गली के अंदर ज़ारा को ढूंढती रही। तब तक उसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि इतना भयानक वाकया भी ज़ारा के साथ उसके घर के बिल्कुल सामने हो सकता है। जब काफ़ी देर ज़ारा ना मिली तो उन्होंने सीसीटीवी कैमरा देखने की कोशिश की, तो वहाँ से ज़ारा के घर से निकलने से लेकर गली में मुड़ने तक की वीडियो मौजूद थी, लेकिन उसके बाद ज़ारा वहाँ से गायब हो जाती है। ज़ारा के वालिद और चचा फौरन पुलिस स्टेशन जाते हैं। FIR दर्ज होती है। इब्तदाई दौर पर ज़ारा की गुमशुदगी की FIR दर्ज करवाई जाती है। आमिर अब्बासी फौरन CCTV वीडियो देखते हैं। 3:06 का एक क्लिप मिलता है जहां ज़ारा अपने घर से निकलकर गली का मोड़ मोड़ रही होती है। उसके बाद ज़ारा गायब हो जाती है, लेकिन एक 77 सेकंड का ऑडियो क्लिप मिलता है जिसमें ज़ारा चीखें मार रही है और किसी को कह रही है चाचू चाचू नहीं जाना, मैं नहीं जाऊंगी। और उसके बाद वो किसी मोहल्ले के दरवाजे को पकड़कर जोर जोर से हिलाती है, लेकिन उसके बाद ज़ारा की वीडियो नहीं आती, ना ही ऑडियो क्लिप मिलता है। और फिर अगला दिन निकलता है, सूरज तुलू होता है तो मोहल्ले में एक गैर आबाद घर से बदबू आना शुरू हो जाती है। और वहाँ जब पुलिस पहुँचती है तो वहाँ पर एक पीले रंग की बोरी मिलती है जिस पर खून लगा होता है। जब उसकी गांठ खोल कर देखा जाता है तो अंदर नन्ही ज़ारा की खून आलूद लाश मिलती है। इब्तदाई तहकीकात होती है तो पता चलता है कि नन्ही ज़ारा के साथ रेप हुआ और उसके बाद उसको कत्ल करके बोरी में फेंक कर कोई शख्स चला गया। पुलिस ने 5 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार किया, उनसे तहकीकात की, उनके टेस्ट लिए गए और उसके बाद DSP सिटी आमिर अब्बासी ये दावा करते हैं कि पॉलीग्राफिक टेस्ट और CCTV से जो ऑडियो क्लिप मिला था
उससे हम मरकजी मुलजम तक तो पहुंच गए, लेकिन हमें DNA की रिपोर्ट का इंतजार है, उसके बाद हम अदालत में चालान पेश करेंगे। एक तरफ ज़ारा के वालिदैन गम से निढाल है कि हमारी मन्नतों और दुआओं से मांगी गई बेटी को अचानक छीन लिया गया, तो दूसरी तरफ वो इस इंतज़ार में है कि कब हमें इंसाफ मिलेगा, कब ज़ारा के जो कातिल हैं उन्हें इंसाफ के कटहरे में खड़ा किया जाएगा। नाज़रीन, क्या आपको ज़ैनब याद है? वो नन्ही ज़ैनब जिसको अगवा किया गया, फिर रेप हुआ और उसके बाद उसकी लाश मिलती है। पाकिस्तान के अंदर कोहराम मच जाता है। ज़ैनब अलर्ट के नाम से कई एप्लीकेशंस बनती हैं, पूरे मुल्क के अंदर एहतजाज होते हैं, मुजाहरे होते हैं, लेकिन शायद हमने उससे कोई ख़ास सबक नहीं सीखा, शायद हमारे सिक्योरिटी इदारों ने उससे कोई ख़ास सबक नहीं सीखा। आज भी पाकिस्तान के अंदर कोई भी बच्चा, कोई भी इंसान उस तरह महफूज नहीं है जिस तरह होना चाहिए था। जिस तरह ज़ैनब के वाक़े के बाद कोहराम मचा था, एहतजाज हुए थे और मुख्तलिफ एप्लीकेशन, मुख्तलिफ जो कवानीन थे वो पास हुए थे, लेकिन आज भी उन पर अमल नहीं होता। तो ज़ैनब की तरह आज ज़ारा भी इंसाफ की मुंतज़िर है। तो देखते हैं कि DSP आमिर अब्बासी ने जो दावा किया था वो उस दावे में किस कदर सच्चे साबित होते हैं और कब ज़ारा के वालिदैन को और बाकी लोगों को इंसाफ मिलता है। लेकिन ये जो वाक़या है ये हमें झंझोड़ देने के लिए और हमारा जो इंसानियत पर एतबार है उसको मज़ीद कम करने के लिए मेरे ख्याल में एक और कड़ी, एक और वाक़या जो है वो शामिल हो चुका है। क्योंकि ज़ैनब का जब वाक़या हुआ था तो बहुत सारे लोग ये कहते थे कि अब हद होगी, अब इसके बाद तो कोई ना कोई ऐसा कानून पास होना चाहिए जिसके बाद जो मासूम बच्चे हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ मिल सके। लेकिन ज़ारा के वाक़े ने एक मरतबा फिर ये सवालिया निशान सिक्योरिटी इदारों की कारकर्दगी पर खड़ा कर दिया कि आज भी हमारे बच्चे हमारे घर के बिल्कुल सामने महफूज नहीं है। तो देखते हैं कि ज़ारा को कब इंसाफ मिलता है और उसके घर वाले कब चैन की सांस लेते हैं।